जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 9 इंडिया के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज से कुछ दिनों के लिए आपका पुराना होस्ट जो है वो छुट्टी पर है, तो मैं करूंगा आपको एंटरटेन। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। डीजे आई इस पैर वाले एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने एक दावा किया और दावा ये किया कि हमने जो काबुल में पाकिस्तान के जो रेंजर्स पेले गए थे उसका जो है वो बदला ले लिया। और पाकिस्तान की नंबर वन फौज और नंबर वन एजेंसी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। यानी कि पाकिस्तान की नंबर वन एजेंसी जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर में मोसाद की साजिश पकड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो रहे साजिश को नहीं पकड़ पाती है। और जो हमले किए हैं पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान में, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि उसमें सिविलियंस मारे गए और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार ऐसा होता आया। तो सोचिए कि पाकिस्तान की नंबर वन एजेंसी मतलब कितनी बड़ी नंबर वन है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया क्या चूरन चटा रहे हैं अपने अवाम को, पहले वो दिखाएंगे आपको। और वीडियो के बाद में आपको एक और पार्ट वीडियो का वो दिखाएंगे कि पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो कैसे खुद पाकिस्तानियों की पोल खोल रहे हैं और पाकिस्तान की नंबर वन फौज की पोल खोल रहे हैं। तो पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन को अगर आप प्रेस कर लेंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कि अब चूंकि बराह रास्त इंडिया और तमाम एंटी पाकिस्तान खित्ते की ताकतें जो भी हैं वो कुछ बराह रास्त तो कर नहीं सकते, सो वो हमें जिच करने के लिए उधर कुछ ना कुछ उनको यानी करते अंगेख देते रहते हैं। $40 मिलियन तकरीबन हर हफ्ते अमेरिका अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के नाम पर देगा। मुझे इत्तलात ये हैं कि जिन लोगों को दाइश के नाम पर भर्ती किया गया था, और दाइश भी अमेरिका की पैदावार थी, CIA की पैदावार थी, इजराइल की पैदावार थी, उनमें से 30,000 लोगों को भर्ती कर लिया गया है और उनको बाकायदा रैंक्स वगैरह दे दिए गए हैं। उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनको हथियार मिल रहे हैं और वो इस्तेमाल किसके खिलाफ करने हैं? वो इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। जनरल साहब, इसमें कोई शक नहीं, जो आपने खबर दी है, बड़ी खबर दी कि अमेरिका जो है बाकायदा पैसे खर्च कर रहा है, $40 मिलियन वहाँ खर्च कर रहा है। पैसे भी मिल रहे हैं, ट्रेनिंग भी मिल रही है, हथियार भी मिल रहे हैं, ज़मीन भी मिल रही है। और 3 ममालिक उसमें शामिल हैं, उसमें भारत शामिल है, इज़राइल शामिल है, खुद अफ़गानिस्तान में अफ़गान जो रजीम है वो शामिल है। और बाकायदा तौर पर जो भारतीय मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, वो कह रहे हैं कि ये तीनों ममालिक हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका भी उसमें शामिल है। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो डिफेंसिव रहेगी कि कोई दहशत गर्दी करेगा तो हम उसका जवाब देंगे? जिस तरह पाकिस्तान ने कल वहाँ पर उनके बाकायदा तौर पर ठिकानों पर जो जमातुल अहरार के ठिकाने थे, ख्वारजियों के ठिकाने थे, उनको एक एक करके निशाना बनाया, पक्तिया में और कुनड़ में। और बाकायदा हमारे जो JF-17 हैं उन्होंने जाके उनको जो है वो ठिकानों को तबाह किया। लेकिन क्या हम डिफेंसिव रहेंगे और हमें आगे बढ़कर पेशकदमी करके उन ऐसे ठिकानों को जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनको जड़ से नहीं उखेड़ देना चाहिए? वो चाहे अफगानिस्तान में हो या हमारे पास सबूत मौजूद हैं वो इंडिया में क्यों ना हो। ये जो एक्सेस ऑफ ईविल जिसका हम नाम ले रहे थे उनका, बेसिकली गढ़ तो इसका या तेल अवीव में है, वाशिंगटन में है और इंडिया में है। वो आप जब तक इंडिया को सबक नहीं सीखेंगे, जब तक ये तकलीफ जो पाकिस्तान को ऊपर हो रही है, जितने हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, जितना हम नुकसान उठा रहे हैं, जब तक इंडिया को ये तकलीफ नहीं होगी हमारे मामला हल नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान की हिकमत अमली में भी जो हमने हाथ बांधे हुए थे कि ये हमारे अफगान भाई हैं, अफगान अपने भाई नहीं है, किसी और के भाई कैसे हो सकते? हमने इतना कुछ उनके लिए किया। पाकिस्तान ने अपनी बसात से बढ़कर बहुत किया उनके लिए, बड़ा अपना बहुत शदीद नुकसान भी कराया। आज भी हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ये जो ड्रग्स है, जिस तरीके से वेपनाइजेशन पाकिस्तान में हुई है सोसाइटी की, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ जो पाकिस्तान ने कुछ किया उसके लिए। पाकिस्तान ने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो तकरीबन उससे ज्यादा काम करके अमेरिकनों को इनका जो माहिदा कराया। तो ये बात तो इनसे देखिए, ये ऐसे बात मानने वाले नहीं। जब तक इनके पास देखिए दहशतगर्दी की बेसिक जो सप्लाई रूट है ना, पैसा जब तक बंद नहीं होगा, इनका पैसा बंद कर दें, उनके हथियार उनको मिलना बंद कर दें, मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जब तक अमेरिका की इस खित्ते में जो दखल अंदाजी है उसको आप नहीं रोकेंगे, अफगानिस्तान एक फेस्टिंग वुंड नहीं, एक कैंसर बना हुआ है और सारे मुल्कों के लिए बना हुआ है। और जब तक अमेरिका यहाँ से नहीं निकालेंगे आप इसको, इंडिया की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? इजराइल की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? बताया मुझे।
क्या अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर सब कुछ हो सकता है वहां पर? तो जी दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका तक की साजिश है। यानी कि पाकिस्तान का वो अब्बू जिसका फेवरेट फील्ड मार्शल, यानी कि ट्रम्प ताऊ का फेवरेट बने हुए हैं फील्ड मार्शल, और वो तक साजिश कर रहा है पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए। गजब की बात नहीं। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं उन पाकिस्तानी पत्रकारों को जो पाकिस्तान से बाहर है और वो कैसे अपनी फौज की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के कहने के ऊपर अफगानिस्तान में 3 मुकामात के ऊपर जो फ़ज़ाई हमले किए हैं उसमें बहुत भारी तादाद में लोगों के मर जाने के, जाँ बहक हलाक होने की खबर है। और दुनिया की शायद ही कोई इस वक्त ऐसी पब्लिकेशन अखबार हो जिसकी ये हेडलाइन ना हो और जहाँ पे मर जाने वालों के फिगर न लिखे गए। आपको ये हेडलाइन BBC में भी नज़र आ रही है, आपको ये BBC इंग्लिश में भी नज़र आ रही है, BBC उर्दू में भी नज़र आ रही है, आपको ये हेडलाइन गार्डियन में भी मिल रही है, या आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मिल रही है, या आपको इसराइल के अखबारों में भी मिल रही है, या आपको रॉयटर्स में भी मिल रही है, या आपको AFP में भी मिल रही है, या आपको अल जज़ीरा के अंदर भी मिल रही है। अगर ये हेडलाइन आपको इस तरह से नहीं मिल रही है जिस तरह से बाकी सारी दुनिया इसको डिस्क्राइब कर रही है, तो वो आपको पाकिस्तान के अखबारों में नहीं मिल रही है। पाकिस्तान की अंग्रेज़ी की अखबारों में सिर्फ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन या ISPR, इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ही का आपको पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमले हो रहे थे दहशतगर्दी के, कहीं खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं बलूचिस्तान में, कहीं कराची में, उसके जवाब में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की अफवाज ने हर किस्म के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिसमें पहले क्लेम किया गया था कि 29 लोग जो हैं हमने मार डाले हैं, और हमारे पास ऐसी ज़बरदस्त साइंटिफिक AI ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे पास वेपन थे जिन्होंने चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के जो दहशतगर्द थे, जो खवारिज थे, जो फितना हिंदुस्तान थे, हमने उन्हें मार डाला। आप जो भी बोलते हैं, मगर ये ना मैं कह रहा हूं ना हिंदुस्तानी कह रहे हैं, ये UN कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने सिविलियंस मार दिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि डबल टैप किया है, डबल टैप कर दिया है। डबल टैप का मतलब है पहले, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, वही न्यूयॉर्क टाइम्स जो परसों आपकी तारीफ कर रहा था क्योंकि आपने छक्का मारा है, वही न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि 36 आपने सिविलियन मारे हैं और आपने कहा है कि 32 मारे हैं और आपने डबल टैप से मारा है। और डबल टैप क्या होता है दोस्तों? डबल टैप होता है कि आप पहले मारे, ये इजरायली करते हैं, अल्लाह माफ करे। इजरायली टैक्टिक्स अब पाकिस्तान की एयरफोर्स करने लग गई है। क्या है टैक्टिक? आप पहले मारते हैं, फिर वेट करते हैं, जगह तबाह हो जाती है, तो लोग आते हैं बचाने, लोग बचाने आते हैं, लाशें निकालने आते हैं, जख्मियों को मदद करने आते हैं। जब और लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको भी आप मारते। मगर ये कैसा टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स है कि उसने रेंजर हेडक्वार्टर पे किया, आपने 30 बंदे उसके तोड़ दिए। अगर आपके पास पहले इंटेलिजेंस थी तो पहले क्यों नहीं अपने लोग भेजे? ये क्या किया? ये क्या है? वैसे होता क्या है? और ये डबल टैप क्या बकवास है कि अखबारों में और अक़वाम मुत्तहिदा में छपने लग गया है? ये वॉर क्राइम है, ये आपके खिलाफ लिखा जाएगा, ये डॉक्यूमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, और पाकिस्तानी मिनिस्ट्री मीडिया का ये बार बार एक झूठ हम सुनते आते हैं कि हमने अफगानियों की बड़ी मदद की, अफगानियों के लिए हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अरे तुम सेल्फिश लोग हो यार, तुम लोग गुलाम लोग हो, तुम लोग किसी के लिए खुद को कुर्बान नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, हालांकि फटने वाला जो काम है तुम्हारा नेशनल काम है, वो मानते हैं हम, लेकिन इसके बावजूद भी अफगानियों को बर्बाद करने में किसी का सबसे बड़ा हाथ है अमेरिका के बाद, तो वो पाकिस्तान का ही तो है। यानी कि डॉलर मिले तुम लोगों को, डॉलर के बदले में तुम लोगों ने उनको बर्बाद कर दिया अफगानियों को। जब काबुल के अंदर में अफगान तालिबान वहां पहुंचे तो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे थे कि ओ जी देखें, अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, अब तो सब अच्छा ही अच्छा है। लेकिन फिर पे ले गए तुम लोग वहां पे। सालों तक अफगानियों को तुम लोगों ने रखा अपने पास क्योंकि उसके बदले में तुम्हें डॉलर मिल रहे थे, तब रखा। और जब डॉलर मिलने बंद हो गए, तुम लोगों ने उनको निकालना शुरू कर दिया, ये कह के यही दहशतगर्द है, यही हमले करते हैं। बल्कि दहशतगर्दों को तुम लोगों ने खुद पाला है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो बात एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान, कुछ भी बोलो भाई, पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी को तो मानना पड़ेगा। गजब की एजेंसी, दुनिया भर में साजिशें पकड़ रही होती है, रॉ की, मोसाद की, पता नहीं किसकी, लेकिन अपने मुल्क के अंदर में आज तक कभी हमले नहीं रुकवा पाती है भाई। गजब, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।